आगे हम देखते हैं कुछ डाइजेशन एबनॉर्मेलिटीज़ अगर पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस हमारी बॉडी में नहीं आए या फिर प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन के वक्त पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस नहीं आ सकें, या तो कोई पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हुआ हुआ है, पैनक्रियाटाइटिस हुआ हुआ है, या फिर पैनक्रियाज की जो डक्ट है वो ब्लॉक हुई हुई है एनी रीज़न की वजह से, तो मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स होगी। फैट्स एंड प्रोटीन प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो उनका एबनॉर्मल अपीयरेंस आएगा फीसिस में। इस कंडीशन को कहते हैं स्टिएटोरिया। सेकंड कंडीशन है अगर इम्यून मीडिएटेड डैमेज हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि अमूमन तो नहीं, कुछ स्पेसिफिक लोगों में ग्लूटेन की इंजेक्शन जो कि प्रोटीन्स में होती है, बार्ले में होती है, वीट और बार्ले में एक प्रोटीन होती है, उसकी इंजेक्शन के बाद अगर कोई इम्यून मीडिएटेड डैमेज हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो इस डिजीज़ को कहते हैं सीलिक डिजीज़ या फिर सीलिक स्प्रू। इसमें भी हमारे पास प्रोटीन्स की प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। इस डिज़ीज़ में अक्सर लोगों का एक कॉमन सिम्टम होता है कि हमें खाना खाने के बाद भी ना हमारे में ताकत नहीं आती, खाना खाने के बाद भी हम थके थके रहते हैं। आगे आते हैं डाइजेशन ऑफ ओलिगोपेप्टाइड्स बाय स्मॉल इंटेस्टाइन एंजाइम्स। हमने देखा था प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड बन गए थे स्टमक में, पॉलीपेप्टाइड से ओलिगोपेप्टाइड या फ्री अमीनो एसिड बन गए थे कहाँ तक, पैनक्रियाज की एंजाइम ऐड होने के बाद डुओडीनम में। डुओडीनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में अब हमारे पास या तो फ्री अमीनो एसिड रह गए हैं या फिर पेप्टाइड्स रह गए हैं। पेप्टाइड्स कौन से हैं? ये डाई या ट्राई पेप्टाइड हैं। इससे बड़े पेप्टाइड्स एब्जॉर्ब नहीं होते। पहले देते हैं फ्री अमीनो एसिड को। जो फ्री अमीनो एसिड होते हैं उनको सोल्यूट कैरियर प्रोटीन SLC प्रोटीन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए उनको इनगल्फ करते हैं और हमारी बॉडी में 7 ऐसे सिस्टम आइडेंटिफाई किए गए हैं। जो पेप्टाइड्स होते हैं ना, डाई या ट्राई, उनको प्रोटॉन लिंक्ड पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर या फिर PEP-T1 ट्रांसपोर्टर है, ये इनको अपटेक करता है और इनको हाइड्रोलाइज करता है फ्री अमीनो एसिड में। अब इधर भी फ्री अमीनो एसिड आ गए, इधर भी फ्री अमीनो एसिड आ गए। ये जो फ्री अमीनो एसिड है ना, ये एंटेरोसाइट्स एब्जॉर्ब करते हैं, उनको इंगल्फ करते हैं और फिर उनको अपनी बेजोलैटरल मेम्ब्रेन से रिलीज कर देते हैं। किस तरह? सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर के जरिए उनको अपनी बेजोलैटरल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कि वैस्कुलर बेड की तरफ होती है, वहाँ से जाके उनको रिलीज़ करते हैं और उसके बाद ये जो फ्री अमीनो एसिड है ये पोर्टल सर्कुलेशन में एंटर कर जाते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन में किस तरह एंटर करते हैं? जो हमारे इंटेस्टिन्स को जो वेन ड्रेन कर रही होती है, वो ड्रेन सिस्टेमिक सिस्टम का पार्ट नहीं होती, वो वेन इंटेस्टिन्स का ब्लड कलेक्ट करके लेके जाती है लिवर को, इसलिए उसको कहते हैं पोर्टल वेन। तो यहाँ से फ्री अमीनो एसिड पोर्टल सर्कुलेशन में जाते हैं, ना कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। पोर्टल सर्कुलेशन में आने के बाद ये अमीनो एसिड या तो लिवर में मेटाबोलाइज हो जाएंगे, अगर वो लिवर में इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा जो ब्रांच इन अमीनो एसिड होते हैं वो लिवर में इस्तेमाल नहीं हो सकते, लिवर में उनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं होती, तो ये मसल्स में जाते हैं, पेरिफेरल एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ जाके इनकी मेटाबॉलिज्म होती है। अब देखते हैं हम कुछ एब्जॉर्प्शन की एबनॉर्मेलिटीज़ को। जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होते हैं किडनी के और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उनमें एक कॉमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। सिस्टीन यूरिया एक ऐसी कंडीशन है जब कोल हमारे पास यूरिन में अपीयर हो। कोल से मुराद 4 अमीनो एसिड्स हैं, C फॉर सिस्टीन, O फॉर ऑर्निथीन, A फॉर आर्जिनिन एंड L फॉर लाइसिन। ये 4 अमीनो एसिड जब हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में या प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ये यूरिन में अपीयर होंगे, इसे कहते हैं सिस्टीन यूरिया। ये चारों यूरिन में अपीयर होते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड अमीनो एसिड अपटेक डिसऑर्डर। सिस्टीन स्टोन्स बन जाते हैं किडनीज में क्योंकि सिस्टीन वहाँ पे प्रेसिपिटेट कर जाता है। सिमिलरली अगर ट्रिप्टोफान की अपटेक में कोई डेफिशिएंसी है तो पेलाग्रा लाइक सिम्टम्स अपीयर होंगे और हार्टनप डिसऑर्डर हो जाएगा। पेलाग्रा के क्या साइंस होते हैं? वही 4 Ds, D फॉर डिमेंशिया, D फॉर डर्माटाइटिस, D फॉर डायरिया एंड इफ नॉट कंट्रोल्ड D फॉर डेथ। ये था हमारे पास प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन, डाइटरी प्रोटीन एब्जॉर्प्शन। और ये है हमारे पास कोल वाला कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन्स में या फिर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में सिस्टीन वो कोल एब्जॉर्ब नहीं होगा तो सिस्टीन यूरिया होगा और जो सिस्टीन स्टोन्स बन जाएंगे वो यूरिन में अपीयर होंगे। That was all about the GIT of proteins.
थैंक यू। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डू देन डू गिव इट अ थम्स अप। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।